हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको। पिछले क्लास में हम लोग कुल मिलाकर के 29 क्वेश्चन किए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से उसके आए के क्वेश्चन को देखेंगे। टीसीएस का यह आपका लेटेस्ट पैटर्न है। तो अगर आने वाले समय में रेलवे का आपका कोई भी एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो यह जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसके अलावा आप जो क्लासेज आप देख रहे हैं इसका पीडीएफ आपको मिल जाता है मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर। तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा ताकि वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका x टू द पावर -4 माइनस 10 इंटू एक्स टू द पावर -2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करें। यानी यहाँ पे जो आपका इक्वेशन दे रखा है इसके रूट्स को हमें यहाँ पे पता लगाना है। तो कैसे इसके रूट्स को निकालेंगे समझिएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यह जो इक्वेशन हमारा दिया गया है इसको हम बदलेंगे द्विघात समीकरण में। अभी तो द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का मैक्सिमम पावर क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पे आपका 4 है। तो हम इसको पहले द्विघात समीकरण में बदलेंगे और उसके बाद फिर से इसका हम लोग रूट्स निकालेंगे। कैसे होगा समझिएगा। यहाँ क्या है, x टू द पावर -4 है और आगे क्या है, x टू द पावर -2 है। तो x टू द पावर -2 बराबर यहाँ पे हम लोग कोई एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं। क्या ले सकते हैं, कुछ भी आप ले लीजिए। तो x टू द पावर -2 बराबर हम यहाँ पे मान लिए p। यानी जहां भी x टू द पावर -2 होगा वहां पे हम क्या लिखेंगे, p लिखेंगे। तो आप एक बात बताइए कि अगर x टू द पावर -2 के लिए आप p माने हैं तो x टू द पावर -4 बराबर क्या होगा। सर इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर -2, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, और इसका होल स्क्वायर। इतना लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि पावर के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना। बेस को लिखेंगे, पावर को गुना करेंगे तो यह वैल्यू इतना आ जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए आप, x टू द पावर -2 बराबर क्या माने थे आप, p माने थे। तो इसके लिए हम लिखेंगे p। तो यह क्या हो जाएगा हमारा, p स्क्वायर हो जाएगा। तो जहां भी x टू द पावर -2 होगा वहां p लिखेंगे और जहां भी x टू द पावर -4 होगा वहां पे क्या हो जाएगा आपका, p का स्क्वायर हो जाएगा। इन कॉन्सेप्ट को देखिए हम लोग यहाँ पे आराम से समझते हैं। अब देखिए यहाँ x टू द पावर -4 है तो यह क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे माइनस है तो -10 इंटू क्या है आपका, x टू द पावर -2। तो x टू द पावर -2 बराबर क्या माने हैं हम, p माने हैं। तो यहाँ p लिखेंगे और आगे प्लस 9 है तो 9 इज इक्वल टू 0 को हम अपने स्थान पे रहने दी। अब यह जो हमारा इक्वेशन है वो आपका किस में बदल गया, वो आपका बदल गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, द्विघात समीकरण के फॉर्म में। और अब यहाँ से हम आसानी से इसका रूट्स निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ से जो रूट निकलेगा वह किसका मान देगा, वह आपका p का मान देगा। तो यहाँ से हम p का मान, चूंकि p के टर्म में यह इक्वेशन है तो p का मान निकलेगा। x के टर्म में इक्वेशन होता है तो x का मान निकलता है। तो इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, पहले p का मान निकालेंगे और p का मान यहाँ पुट करेंगे तो x का मान भी निकल जाएगा, क्योंकि x और p में भी आपका यहाँ एक रिलेशन है। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन से p का मान निकालते हैं। अब आइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करिए। सोल्व करने के लिए याद होगा हम आपको बताए थे कि कभी भी किसी द्विघात समीकरण को अगर सोल्व करना होगा, यानी x के टर्म में होगा तो x का मान, p के टर्म में होगा तो p का मान। निकालने का तरीका यह होगा कि आप b के साइन को चेक करिए। b कहने का मतलब p स्क्वायर के गुना में जो होगा वह a, जो p के गुना में होगा वह b, और जो कांस्टेंट होगा वह आपका c। तो c का मान यहाँ पे क्या है, 9 है। ठीक है, b का मान क्या है, -10। तो अगर b का मान नेगेटिव है तो b का भी साइन चेंज हो जाएगा, p का केवल साइन चेंज होगा, c का जो साइन है वही रहेगा। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। केवल b के साइन को देखिए, b का साइन अगर नेगेटिव है तो केवल b का साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस, और c जैसे है प्लस में है तो प्लस रहेगा, माइनस में है तो माइनस रहेगा। क्लियर। और अब आपको क्या करना है कि हमें ऐसा नंबर चुनना है जिसको गुना करने पर 9 और अगर यहाँ प्लस हो तो जोड़ने पर 10 आ जाए। हमें क्या करना है, अब एक ऐसा नंबर चाहिए, दो ऐसा नंबर चाहिए जिसको गुना करने पर 9 और जोड़ने पर 10। तो आप बोलोगे सर ऐसा नंबर तो 9 और 1 है, तो बड़का को पहले लिखिए, छोटका को बाद में लिख लीजिए। 9 में 1 से गुना करिएगा 9, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10। तो यही वैल्यू किसका हो गया, यही वैल्यू आपका p का हो गया। तो p का दो वैल्यू निकल के आया, एक तो 9 और दूसरा कितना, 1। अब हमें चाहिए किसका, x का मान चाहिए, क्योंकि इक्वेशन जो है हमारा x के फॉर्म में है। तो अब x का मान कैसे निकालेंगे, तो p का दो मान है, एक 9 है और एक 1 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से समझिएगा। देखिए
यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर -2 है ना, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 1/x का पावर यहाँ लिख सकते हैं हम 2। इतना लिखा जा सकता है। जब भी पावर नेगेटिव होता है बेस को हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, तो इतना लिख सकते हैं। बराबर p का एक मान क्या आया आपका, p का एक मान आपका यहाँ 9 आया है, देख सकते हैं। यहाँ से 1/x का मान बताइए क्या होगा सर, 1/x का मान स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा। तो जब रूट करिएगा 9 का तो क्या होगा, प्लस माइनस का कितना हो जाएगा, +-3 हो जाएगा। तो जब 1/x का मान +-3 है तो x का मान फिर से उल्टा कर लीजिए, यह हो जाएगा +-1/3, क्योंकि 1/x का मान +-3 है तो x का मान क्या होगा, +-1/3। दूसरा देख लीजिए, दूसरा यहाँ से क्योंकि हमें यह चीज़ पता है ना कि x टू द पावर -2 बराबर p है, तो हम फिर से क्या करेंगे, x टू द पावर -2 यानी कि 1/x² बराबर एक बार क्या रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे। तो यहाँ से 1/x का मान क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट, 1 का रूट करेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/x का मान इतना है तो x का मान, भाई इसको उल्टा करोगे तो यही रह जाएगा +-1, यानी x का मान एक तो होगा +-1 और दूसरा होगा +-1/3। यानी आंसर इस क्वेश्चन का आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला देख लीजिए, यह सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और हमें क्या बताना है, इसके मूल को बताना है। ठीक है, आइए निकालते हैं। दो तरीका है, एक तो ऑप्शन से भी x का मान यहाँ पे पुट करिए, ऐसा नंबर पुट करिए जिससे यह 0 हो जाए, तो इससे भी चेक कर सकते हैं। दूसरा देख लीजिए हम लोग क्या कर सकते हैं, समझिएगा। पिछले क्वेश्चन में x² का कॉफिशिएंट कुछ नहीं था, इस बार क्या है आपका 5 है। तो सबसे पहले आप चेक करिए b के साइन को। b का साइन देख लीजिए क्या है, नेगेटिव। तो b का साइन नेगेटिव है तो केवल b का चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो प्लस, c का जो चिन्ह है वही रहेगा। और अब आप इस दोनों को गुना करिए, तो 5 में 17 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा 85। और अब 85 को ऐसे दो भागों में तोड़िए, यहाँ अगर माइनस रहे 85 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि घटाने पे 12 आ जाए। तो 17 और 5 होगा, तो बड़ा वैल्यू आप पहले लिख लीजिए और छोटा वैल्यू क्या करना है आपको, बाद में लिख लेना है। क्लियर। और एक छोटा सा काम और आपको करना होता है, क्या करना होता है, जो x² का कॉफिशिएंट है उससे दोनों में भाग, तो यहाँ भी 5 से भाग करेंगे, यहाँ भी 5 से भाग करेंगे। तो 5 से 5 को काटेंगे, कितना बार में कट जाएगा, -1 टाइम, तो एक 17/5 और एक आपका -1 हो जाएगा। तो एक -1 और एक आपका 17/5, विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन का क्या हो रहा है, सही आंसर हो रहा है। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए। यहाँ भी देख लीजिए, हमें क्या करना है, इसका मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करना है तो फिर से क्या करेंगे, b के साइन को देखिए, नेगेटिव है ना, तो केवल b का साइन बदलेगा, c का जो साइन है वही रहेगा। इस दोनों को गुना करिए, कितना हो जाएगा 10। 10 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर 11, तो यह होगा आपका 10 और 1। 10 में 1 से गुना करिएगा 10, 10 में 1 जोड़िएगा 11। और जो भी x² का कोफिशिएंट है उससे दोनों में भाग, तो इसमें भी 5 से भाग, इसमें भी 5 से भाग। तो जब आप 10 में 5 से भाग करिएगा तो 2, तो 1 प्लस का 2 और 1 1/5। तो प्लस का 2 और 1/5 कौन से ऑप्शन में है, विकल्प सी में है। देखिए 2 1/5, यहाँ 2 के साथ 2/5 है, तो आंसर हमारा हो जाएगा यही वाला विकल्प। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। बोला है कि c का मान ज्ञात कीजिए ताकि द्विघात समीकरण 2x² - 3x + c = 0 और x² - 9x - 22 = 0 का एक उभयनिष्ठ मूल्य 11 हो। हमें किसका मान ज्ञात करना है, c का। c कौन सी इक्वेशन में है, c आपका इस इक्वेशन में है। और इस दोनों का एक उभयनिष्ठ मूल्य 11 है, यानी इन दोनों का एक फैक्टर तो 11 है। कहने का मतलब इसको सोल्व करने पर x का एक वैल्यू 11 आता है, दूसरा कुछ और भी हो सकता है, और इसको भी सोल्व करने पर x का एक वैल्यू 11 आता है। तो इसको सोल्व करने पर x का वैल्यू 11 आता है, इसका मतलब कि अगर हम इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे तो यह आपका क्या हो जाना चाहिए, 0 के बराबर हो जाए। तो आइए इस वाले में हम क्या करते हैं, x का जो एक मान दे रखा है, एक मूल्य जो दे रखा है उसको पुट करते हैं। तो x की जगह 11 डालिए, 11 का स्क्वायर 121, 121 दूना कितना हो जाएगा 242। तो यहाँ हो गया आपका 242, माइनस x की जगह 11, तो 11 तिया 33, प्लस क्या है, प्लस c = 0 को अपनी जगह पे रहने दीजिए। 242 में से 33 घटाइएगा 209, इधर 209 है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 209, यानी सी का मान माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आपका 209 हो जाएगा। विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या किया था इस क्वेश्चन में, एक मूल आपका दे रखा था, इस दोनों का एक उभयनिष्ठ मूल 11 है, यानी इसका एक मूल, एक फैक्टर तो आपका 11 होगा। तो अगर इसका एक फैक्टर 11 है, इसका मतलब इसमें x के स्थान पर 11 रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 0 के बराबर।
तो यहाँ पे हम x का मान रखे, जब x का मान रखे तो वैल्यू कुछ इतना आया, यहाँ से c का मान हम निकाल लिए। आगे चलिए, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस पी इज इक्वल टू 0, और इसका एक सार्वमूल एक कॉमन फैक्टर 3 है। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है, यानी 3 अगर हम यह इसमें डालते हैं तो यह भी 0 के बराबर हो जाएगा, और अगर इसमें 3 डालते हैं तो यह भी 0 के बराबर। तो सबसे पहले पहला इक्वेशन में 3 डालिए, x के जगह 3 डालते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। माइनस x के जगह अगर हम 3 डालते हैं तो 8 3 कितना हो जाएगा 24, और प्लस क्या है प्लस p इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप बताइए p का मान क्या हो जाएगा, 9 माइनस 24 क्या होगा -15, -15 बराबर के उस तरफ आएगा प्लस का 15, तो p का मान प्लस का 15 आ गया। अब दूसरे इक्वेशन में हम यहाँ पे देख लीजिए, जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन रूट है उसको रखेंगे, क्योंकि दोनों का आपका कॉमन फैक्टर आपका 3 है, यानी इसको भी सोल्व करने पर x का एक वैल्यू 3 आता है, और इसको भी सोल्व करने पर x का एक वैल्यू 3 आता है। तो x के जगह 3 रखिए, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, यह भी आपका पहला 9 होगा, प्लस 4x, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, और प्लस क्या है प्लस यहाँ पे q है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से q का मान बता दीजिए क्या होगा, 12 9 21, यहाँ देखिए बराबर के बाईं ओर प्लस 21 है, दाईं ओर आएगा -21, तो q का मान -21 आ गया। हमें क्या बताना है, p प्लस q का मान। तो जब p और q पता है तो p प्लस q कर लीजिए, p के जगह 15 प्लस q के जगह -21, 15 में से 21 घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस होगा ना, 15 में से 21 घटाएंगे क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे विकल्प बी हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, यहाँ बोला है यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल इतना और इतना है तो समीकरण बनाइए। तो समीकरण कैसे बनाते हैं, समीकरण बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, फिर क्या लिखते हैं मूलों का योगफल, तो मूल अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, और इनटू इसके गुना में रहता है एक्स, और प्लस क्या लिखते हैं प्लस लिखते हैं मूलों का गुणनफल। ऐसे ही तो हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, इज इक्वल टू 0, यानी सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुना एक्स। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, तो एक्स स्क्वायर के बाद यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, यह दोनों तो हमारा आंसर नहीं होगा। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल 4 माइनस √3 है, यहाँ 4 प्लस √3 कर दिया, यह भी नहीं होगा। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स माइनस मूलों का गुणनफल, तो यहाँ भी गड़बड़ी है क्या, एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, तो 4 प्लस 3√2, मूलों का योगफल आपका कितना है क्या, आपके कौन से ऑप्शन में, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आपका होना चाहिए 4 प्लस के जगह क्या होना चाहिए 4 माइनस होना चाहिए, 4 माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 28, विकल्प सी आपका आंसर तभी होगा। क्लियर, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल यही है ना, तो इसमें हम गुना करेंगे कितना से 4 माइनस 3 गुना एक्स, और प्लस क्या लिखेंगे हम मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या है 28, तो विकल्प सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा कुछ एरर था जिसको सुधार दिए। अगला, इस अगले क्वेश्चन में देखिए अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5 बराबर 0 के मूल है, तो 3 अल्फा और 3 बीटा मूल वाला समीकरण बताइए। अब इसका मतलब क्या है कि अल्फा और बीटा पहले से मूल है, तो मूलों का योगफल क्या होगा अल्फा प्लस बीटा होगा। अब अगर अल्फा और बीटा दोनों को तिगुना कर दिया जाएगा, हम अल्फा को भी तिगुना कर देते हैं बीटा को भी तिगुना कर देते हैं, तो अब जो हमारा इक्वेशन का मूल होगा वह 3 अल्फा और 3 बीटा होगा। तो मूलों का योगफल 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी आप देख पा रहे हैं कि अगर अल्फा और बीटा दोनों को तिगुना किया जाए तो मूलों का योगफल तिगुना हो जाएगा। ठीक है, बस यही देखना है हमें, क्या किया गया है अल्फा को भी तिगुना और बीटा को भी तिगुना किया गया है। तो जब अल्फा और बीटा दोनों को हम तिगुना करेंगे तो पहले मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा था, अब 3 अल्फा प्लस 3 बीटा हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल क्या हो रहा है तिगुना हो रहा है। और मूलों का गुणनफल देख लीजिए, पहले मूलों का गुणनफल अगर अल्फा इंटू बीटा था, तो अब अगर हम दोनों मूल को तिगुना कर रहे हैं तो 3 अल्फा 3 बीटा हो जाएगा। अब मूलों का गुणनफल देख लीजिए क्या होगा 3 तिया 9, 9 इंटू अल्फा बीटा होगा, यानी मूलों का गुणनफल अगर हम दोनों मूल को तिगुना करते हैं तो मूलों का गुणनफल 9 गुना होगा, जबकि योगफल आपका 3 गुना। तो यहाँ जो दे रखा है इसमें मूलों का जो योगफल होगा वह क्या होगा तिगुना होगा, तो 6 3 18, और गुणनफल 9 गुना तो 9 पंचे 45। हमारा आंसर होगा यहाँ पे, दोनों माइनस है तो दोनों माइनस वाला, विकल्प डी। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5,
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाला ही हमारा आंसर होगा, जिसमें दोनों जगह माइनस होगा। तो प्लस वाला तो पहले इसको हटा दीजिए, क्योंकि आप मूल को केवल तिगुना कर रहे हैं। आगे देख लीजिए, मूल को तिगुना कर रहे हैं तो मूलों का योगफल क्या होगा, 6 गुना, गुणनफल आपका 9 गुना। यहाँ पे देख लीजिए, योगफल आपका तिगुना, यहाँ योगफल होता है ना, और यहाँ पे क्या रहता है, गुणनफल रहता है। ठीक है, इस तरीके से आप अपना यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं।